अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का टॉपिक चैप्टर है हमारा। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है लेंसेज। लेंसेज जो है, जैसा कि हमने मिरर को पहले डिस्कस किया था, जो पिछले जो इसका स्टार्टिंग पोर्शन है इस चैप्टर का, तो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, बिल्कुल शफाफ, जिसके आर पार देख सकते हैं। ये मैंने भी लेंस लगाया हुआ है, तो इसके आर पार हम बिल्कुल एग्जैक्ट देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी टू सरफेसेस होती हैं। मतलब मैं यहाँ पर एक लेंस बनाने लगा हूँ, ये है कन्वेक्स लेंस। ये टू सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और इसमें एटलीस्ट जो है वन सरफेस कर्व्ड हो, कम से कम एक सतह, एक जो इसकी सरफेस है वो कर्व्ड होनी चाहिए, और इसे हम बोलते हैं लेंस। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और लेंस लाइट को क्या करता है? ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। जैसा कि रिफ्रैक्ट का हम प्रोसेस सारा पीछे बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जब लाइट एंटर होती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो वो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है। अगर एयर टू ग्लास में एंटर हो रही है, अगर ग्लास टू एयर में दाखिल होगी, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ये हमने डिटेल के साथ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अंदर भी पढ़ा था। तो लाइट जो है इसके अंदर क्या होती है? रिफ्रैक्ट। जबकि मिरर के अंदर, मिरर में जो लाइट है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट। उसे हम थॉरोली डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो कन्वेक्स, अभी हमें ये पता चला कि जो लेंस है इसकी टू सरफेसेस हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, और कम से कम इसकी एक जो सतह है वो जो है वो कर्व्ड होनी चाहिए, और लेंस लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट। लेंस के इस्तेमाल कहाँ पे है? बहुत ज़्यादा जगह पर इसका इस्तेमाल है। ऑप्टिकल डिवाइसेस में आप कैमरा ले लें, आई ग्लासेस ले लें, फिर इसी तरह माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर, इन तमाम के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और अल्लाह ने हमारी आँख के अंदर भी लेंस ही लगाया हुआ है, और इसी तरह लाखों करोड़ों अफराद जो है इस लेंस की मदद से जो है वो बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं। उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी ग्लासेस का इस्तेमाल किया हुआ है, इसके अंदर लेंस लगे हुए हैं। उसे हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि दूर की नज़र अगर किसी की ख़राब है तो वो कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहा होता है, जो नज़दीक की है वो कौन सा जो है लेंस इस्तेमाल करता है, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ लेंस में देखें तो दो तरह के लेंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। नंबर 1, एक है कन्वेक्स लेंस, और नंबर 2 है कनकेव लेंस। तो ये मैंने एक कन्वेक्स लेंस बनाया। ये दो सतहों से, दो स्फीयर से जो अंदर से खाली हों, उनसे मिलके बना है। तो कन्वेक्स लेंस के अगर हम टाइप को डिस्कस करें तो इसमें ये जो है आपका डबल कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस। इसी तरह इसकी जो टाइप के अंदर है, एक आता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और थोड़ा से यहाँ से कर्व, इसे हम कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स। इसी तरह अगर हम देखें तो एक ऐसे कर्व्ड है, और एक ये इस तरह कनकेव की शेप जो कर्व होता है, इसे हम कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर हमने पढ़ा कि दो जो हैं ये सतहों से, स्फीयर से मिलके बनता है,
वो मैं अभी आपको स्फीयर बना के दिखा देता हूँ। तो जिसमें एटलीस्ट वन सरफेस जो कर्व हो लाइट को ये रिफ्रैक्ट करता है, तो उसकी टाइप के अंदर हमने पढ़ा कि दोनों तरफ अगर कर्व होगा तो इसे हम डबल कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अगर एक बिल्कुल प्लेन और एक कर्व हो उसे प्लेनो कन्वेक्स बोलेंगे। एक वो जो कर्व हो, दूसरा जो कनकेव टाइप का था जैसे कि मिरर में हमने डिस्कस किया था, तो उसे हम बोलते हैं कनकेव कन्वेक्स। और ये डबल स्फीयर से कैसे मिलके बना इसे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप दो स्फीयर लेते हैं ग्लास के जो अंदर से खाली हों, एक ये है और एक ये है, और फिर इसे हम ऐसे कटिंग कर दें इनके ग्लास की यहाँ से यहाँ तक। ये एक पहला स्फीयर था, ये दूसरा स्फीयर, और ये दूसरा स्फीयर यहाँ से ऐसे कट करते, तो ये हमारे पास जो लेंस बनेगा ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। ये दो स्फीयर से मिलकर बना है, जिसकी एक स्फीयर की साइड ये है, दूसरे स्फीयर की साइड ये। अच्छा, इसी तरह हम अगर इसकी दूसरी टाइम में देखें तो वो आ जाता है कनकेव लेंस। उसमें भी अब कनकेव में क्या होगा, फर्ज करें एक ये हमारे पास स्फीयर है और एक ये हमारे पास स्फीयर है, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, ठीक। और इन्हें हम ग्लास की मदद से ऐसे जोड़ दें और यहाँ से ऐसे कट कर दें, ये इसी तरह यहाँ से ये कट कर दें, तो ये हमारे पास जो बनेगा ये क्या बना, कनकेव। ये भी दो स्फीयर से मिलके बना है, ठीक है, जो अंदर से खाली हो ग्लास के। इसमें लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। इसकी भी अगर हम टाइप पढ़ें तो इस टाइप को हम बोलेंगे डबल कनकेव लेंस। इसी तरह अगर इसकी हम देखें तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और जो है यहाँ से थोड़ा सा इसे आप कर्व कर लें ऐसे, तो इसे हम बोलेंगे प्लेनो कनकेव और इसी तरह कनकेवो कनकेव, यानी कि ये भी कनकेव, इसी तरह ये भी ऐसे, ये इसे हम बोलेंगे कनकेवो कनकेव। यानी कि अगर कनकेव के अंदर देखें, कनकेव लेंस में देखें या कन्वेक्स लेंस में देखें, तो दोनों के अंदर कम से कम एक सतह जो है, एक सरफेस जो है वो कर्व्ड है और लाइट को ये क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट। तो इसी तरह इसके अंदर जो लेंस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जैसा कि हमने मिरर के अंदर पढ़ा था, पहले मिरर को हमने देखा कनकेव कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, फिर उसके बाद हमने जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस, फिर प्रिंसिपल फोकस और उसके बाद पोल। इसी तरह इसकी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कन्वेक्स को हम ले लेते हैं। ये जी हमारा कन्वेक्स लेंस है, टू स्फीयर से मिलकर बना है, एक स्फीयर कैसा ये, एक स्फीयर कैसा ये डबल कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें जो ये जो लाइन पास हो जाए, वो लाइन, वो रेज जो इसके सेंटर से पास हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को, वो जो लाइन जो इन दो स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन जो है, ईच ऑफ टू सरफेसेस ऑफ अ स्फीयर, a spherical length is a section of a sphere, the line passing through the two center of curvature। ये एक सरफेस का लेंस, ये दूसरा, तो एक लेंस बना। तो यहाँ पर जो इसका सेंटर है, वो लाइन जो इसके सेंटर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास हो जाए, उस रे को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मतलब कि
ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन, उसके ऊपर एक पॉइंट है जो इस लेंस दोनों जो हमारे जो सरफेस हैं ग्लास के, उसका जो ये लेंस बना है उसका जो सेंटर होगा, उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है एट द सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस के ठीक सेंटर में, और इसके सेंटर हुए दो, एक इस साइड वाले का और एक इस साइड वाले का, तो इस कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जो हैं वो जाएंगी सीधा यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर एक आगे रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें ना तो बेंड टूवर्ड्स ये नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट होती है, जिसे हमने ब्रीफली पीछे पढ़ लिया हुआ है। इसी तरह रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएँ, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे मीट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, तो रिफ्रैक्ट हो क्या है ऐसे, तो जिस एक पॉइंट पे आगे जहाँ पर इसका उस ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज में बनेगा उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पर इकट्ठा होना। मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, और कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना, एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो इस तरह इस लेंस को हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरह अगर हम कनकेव की बात करें तो कनकेव के अंदर भी ऐसे कनकेव, तो कनकेव के अंदर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन होगी जो इसके सेंटर से पास कर रही है। इसमें रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि कनकेव के अंदर ये डाइवर्ज हो जाती हैं ऐसे। इसी तरह ये ऐसे गई और ये ऐसे, तो अगर हम देखें तो इन रेज ऑफ लाइट को पीछे बैकवर्ड लेकर आएँ तो ये मीट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस ये इकट्ठी होती हैं। एक्चुअली दीज रेज आर नॉट पास थ्रू दिस पॉइंट, ये इन्हें हम बैकवर्ड लेकर आए तो यहाँ पर ये इकट्ठी होंगी। इस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, और इससे हम चूंकि ये रेज ऑफ लाइट को कनकेव लेंस जो है डाइवर्ज करता है, तो इस वजह से इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं इजाफा कर दूं जो मैं शुरू में बताना भूल गया। कन्वेक्स में और कनकेव में अगर डिफरेंस हम तलाश करें तो वो डिफरेंस क्या आ जाता है, जो इसकी जो सेंटर वाली सतह है ना, ये वाली, ये होती है थिक, जबकि इसके जो किनारे हैं वो क्या होते हैं, पतले, यानी कि थिन। जबकि कनकेव के अंदर जो सेंटर वाला पोर्शन होगा तो वो होगा इसका थिन, यानी कि पतला, जबकि जो किनारे हैं ये इसके क्या होंगे जी, थिक। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। दोनों लाइट को क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह ये जो है इसमें हमने आज पढ़ा कि लेंसेज क्या हैं, और लेंस जो हैं ये किस तरह लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। लेंस के अंदर भी कनकेव और लेंस की अगर टाइप हमने पढ़ी तो वो कनकेव और कन्वेक्स हैं। इसी तरह ये पॉइंट जो है इनमें इनकी टाइप्स पढ़ी, ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, कैमरा के अंदर, आई ग्लासेस के अंदर इसका इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा। इसी तरह जिस तरह कनकेव मिरर हमने पढ़ा था उसमें प्रिंसिपल एक्सिस था, पोल था, इसी तरह इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसमें पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर है, क्योंकि ये दो स्फीयर से मिलकर बना है, इसके दो सेंटर होंगे, और वो लाइन जो इन दो सेंटर कर्वेचर से पास होगी उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर इसी तरह इसका वो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद है लेंस के सेंटर में, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर।
जिसमें रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक पॉइंट पर इकट्ठी हों, उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। इसी तरह कनकेव के अंदर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन इन्हें हम बैकवर्ड अगर एक पॉइंट पर इकट्ठा करें तो ये फोकस बनेगा, इसे हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे ऑफ कनकेव लेंस। ये बिहाइंड द लेंस बनता है यहाँ पे इमेजेस का। ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फर्दर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, आप अच्छे तरीके से इसे लर्न करें और इसे लिखें। थैंक यू सो मच।